दोस्तों लगता है कि सोनम और राजा रघुवंशी केस जो है अभी काफ़ी नए नए खुलासे करने वाला है, क्योंकि आने वाले दिन में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। खुलासे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन से इस केस की शुरुआत हुई है, राजा रघुवंशी केस की, उस दिन से एक नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, एक नया नया एंगल इसमें सामने आ रहा है। कभी लग रहा था कि सोनम जो है वो एक तरीके से मास्टरमाइंड है, फिर उसके बाद राज का मास्टरमाइंड होना सामने आया, पुलिस के द्वारा बताया गया। तो फिर उसके बाद एक अकाउंट का जो मैटर था, वो अकाउंट जिसमें लेन देन किया गया था वो उनकी मौसी का लड़का निकला, जो है कि सोनम रघुवंशी की मौसी का लड़का निकला, उसकी बात आई। फिर ये हुआ था कि वो इंदौर में ही आके रही, फिर इंदौर में रहने के बाद फिर एक खुलासा हुआ कि वो राज कुशवाहा के घर पे भी रही थी, और उसके बाद जो है कि फिर वो गाजीपुर गई। तो ऐसे करके बहुत सारे खुलासे होते हैं राज, और जो राज के दोस्त हैं उनके द्वारा भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि शुरू में ऐसा बताया जा रहा था कि जो सोनम रघुवंशी के हस्बैंड हैं राजा, उनको जब मारा गया तो उसके बाद सोनम ने भी हाथ लगा के खाई में फेंका था, ऐसी खबरें आ रही थी। जब पकड़ा गया था सोनम रघुवंशी को, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी ये। लेकिन पूछताछ में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अब तो सीन भी रिक्रिएट कर लिया गया, पुलिस के द्वारा सीन भी रिक्रिएशन किया गया, लोगों को ले जाके उन सोनम या फिर जो भी उसमें आरोपी हैं उनको ले जाके सीन रिक्रिएट किया गया। वहाँ पे सारे लोगों ने बताया। अभी तक बताया जा रहा था कि सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, एक दाव था जिससे राजा को मारा गया, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है कि सबके पास तीन तीन, मतलब सबके पास एक एक दाव थी। तो ये चीज़ें अभी किसी को नहीं पता थी कि सबके पास जो है कि दाव थे। सबको लग रहा था सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी, एक ही दाव जो मारने का हथियार है वो मंगाया गया था, लेकिन सबके पास एक एक थे कि किसी तरीके से, मतलब ये पूरा प्लान था कि किसी भी कीमत पे राजा बचे ना, सबके पास रहे, ताकि कोई भी ढेर, मतलब अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए, सारे लोग उस पर प्रहार करें बराबर, ताकि उसकी मौत सुनिश्चित हो सके। ऐसा पूरा लोगों का प्लान था, सोनम और उसके दोस्तों का जो भी था प्लान था कि बिल्कुल किसी कीमत पे राजा ना बचे। तो अब सामने निकल के बातें आई है कि सबके पास एक एक दाव था, सब लोगों ने हथियार ले रखा था, लेकिन मारा गया सिर्फ एक ही हथियार से, वो बात अलग है। और ये सामने आ रही है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि सबने अपने अपने दाव से मारा कि एक ही दाव से मारा, और तीनों जो दाव थे वो कहाँ हैं, एक तो मिला है, बाकी के दाव कहाँ हैं। तो ये भी चीज़ें अब सामने धीरे धीरे आने वाली हैं। और बताया जा रहा है कि जो पहले जो दाव का इतना प्रहार हमला था कि जिसकी वजह से सबको लगा नहीं था कि राजा को इतना आसानी से लोग मार देंगे, इसीलिए सारे लोगों ने दाव लिया था। लेकिन राजा के पास, जो राजा के सर पे जो पहला प्रहार हुआ, बहुत तेज़ी के साथ किया गया, दोनों हाथों से किया गया, जिसकी वजह से जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही वार में घायल हो चुका था। रही बात सोनम की लाश को हाथ लगा के फेंकने की खाई में, तो अब जो सामने निकल के आई है बातें, बताया गया है पुलिस के द्वारा, तो ऐसा नहीं था, वो थी वहाँ पे, लेकिन हाथ लगा के जो फेंका गया वो उन्हीं तीनों के द्वारा खाई में फेंका गया था। ये चीज़ें हैं। तो बाकी रेनकोट वगैरह मिल गया वहाँ पे, दाव भी बरामद हुआ। बाकी जो फ़ोन की बात है तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस तोड़ के जो है फ़ोन फेंका गया उसी खाई में। अब फ़ोन तो मुझे नहीं लगता कि ढूंढ पाना इतना आसान होगा, अगर खाई में फेंका गया है तो पुलिस एक एक चीज़ निकालने की कोशिश करी। एक संजय वर्मा का नाम अब आ रहा है सबसे ज़रूरी, जो संजय वर्मा, जैसे होता क्या है कि कॉल डिटेल जब निकालती है पुलिस, सीडीआर, जो भी इसके पहले इसी तरीके से वो उन लोगों तक पहुंची थी, कॉल डिटेल के माध्यम से ही पहुंची थी, और सबको अपने से कहीं ने मिलिया था। तो अब जो कॉल डिटेल की बात हो रही है, तो अब मार्च से लेके और अप्रैल तक एक कॉल डिटेल और एक नंबर आ रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा 40 मिनट से एक एक घंटे के आसपास, और दिन में एक एक दो दो या तीन तीन बार बात हुई है। और वो नाम जो है ऐप के थ्रू अगर आ रहा है तो संजय वर्मा करके नाम आ रहा है। अब पुलिस कहीं ना कहीं उसकी तलाश में भी है, क्योंकि अगर, और वो नंबर अभी बंद आ रहा है, सबसे बड़ा ये सस्पेंस है कि वो नंबर बंद आ रहा है। एक नंबर और आ रहा है जो शक के दायरे में पुलिस के, जो कि कर्नाटका या फिर कहीं साउथ का है, और वो इंदौर में एक्टिव था, ये बताया जा रहा है। तो दो नंबर पे अब पुलिस और भी छानबीन कर रही है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस को ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल का मामला है, और कहीं न कहीं ये पुलिस इसको कई तरीके से जांच के दायरे में ला रही है, कई तरीके से जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे मानना है कि सिर्फ एक लव ट्रायंगल के लिए इतना बड़ा कांड नहीं किया जा सकता। तो कहीं न कहीं ये
हवाला या पैसे का या फिर और चीज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और लोग भी इसमें जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि ये महज इतने लोगों का नहीं, और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और भी चांस है कि मिलने के, बहुत सारे सबूत मिलने के चांस हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और धीरे धीरे बहुत सारी परतें खुलने बाकी हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी केस जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी हो, राज कुशवाहा हो, उसके 3 दोस्त हों, या फिर और सोनम का इंदौर में रहना, आना जाना, यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें थी, बहुत बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत राजा की और सोनम की जो सगाई वगैरह के वो वीडियो भी आ रही हैं सामने सबके। तो कहीं न कहीं मतलब एक कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाली चीज़ें हुई हैं, और जिसमें अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी परतें हैं जो पुलिस खोलने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में खोलेगी, क्योंकि वो अपने सबूत पुख्ता कर रही है कि आखिर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। पुलिस को शक है कि सिर्फ ट्रायंगल का नहीं मामला है, ये कुछ और भी है। हो सकता है इसमें मनी पैसे का मैटर भी हो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हमारे और आपके सामने आना बाकी है। अब फ़िलहाल पुलिस जो है सीन रिक्रिएट कर ली, उन चीज़ों का पता लगाए कि जहाँ पे मारा गया, जिस तरीके से फेंका गया, और भी जो फ़ोन्स हैं उनकी डिटेल निकाल रही है पुलिस, उनकी छानबीन कर रही है, कौन लोग उसमें जुड़े हैं, किस तरीके का और इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उसकी भी तलाश कर रही है पुलिस। फ़िलहाल जो नंबर की बात है, जो संजय वर्मा के नाम पे नंबर दिख रहा है, वो नंबर अभी बंद आ रहा है, तो मुझे लगता है पुलिस उसमें भी जुटी है। और पुलिस कहीं न कहीं अब सोनम रघुवंशी के माता-पिता से भी पूछताछ करेगी, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। तो कह सकते हैं आप अभी इस केस में ऐसा मत कहिए कि मतलब ये सिर्फ राज का मैटर है। हो सकता है कि कई लोगों को सोनम रघुवंशी ने इस जाल में लपेटा हो, कई लोग हो सकता है उसके फेवर में हो, कई लोग उससे प्रेम के जाल में उसके फंसे हों, या फिर कहीं पैसे का चक्कर, या बहुत सारी चीज़ें और भी सामने हो सकता है, आ सकती है। क्योंकि किसी को हजम नहीं हो रही थी बात कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा, जो कि इतने निचले स्तर पे, जो उसके नौकर के तौर पे काम करता है एक तरीके से, और इतनी जो है कि मध्यम कह सकते हैं आपकी फैमिली से आता है, उससे कैसे ऐसा हो सकता है। शक्ल सूरत से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है। तो वो चीज़ें आ रही, इसीलिए कहीं न कहीं पुलिस को भी और किसी को भी ये चीज़ पच नहीं रही है, और पुलिस जो है खंगाल रही है सारी चीज़ें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में और कौन सी चीज़ें हैं कि जो पुलिस को सोनम या फिर वो जो पकड़े गए उसके दोस्त कातिल हैं, वो क्या-क्या चीज़ें पुलिस को बता रहे हैं। क्योंकि पुलिस उनसे पूछताछ में जो चीज़ें वो बता रहे हैं, वो उसको कहीं न कहीं सर्टिफ़ाई करने की कोशिश करेगी, जस्टिफ़ाई करेगी, उसको पड़ताल करेगी, वो अपने जो है कि कड़ियों में जोड़ेगी। अगर फिट नहीं बैठती है तो फिर पुलिस निश्चित तौर पे और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेगी। अगर कोई झूठ बोलेगा, तो अगर कड़ियाँ मैच नहीं की, तो पुलिस निश्चित तौर पे और भी तरीके अपनाएगी, या फिर तब तक पूछताछ करेगी जब तक उसकी कड़ियाँ आपस में एक-एक कड़ियाँ जुड़ न जाए, और पुलिस हर चीज़ की जो है जो तह तक न पहुँच जाए, तब तक जो है पुलिस, मुझे लगता है कि पूछताछ करेगी, और ज़रूरत पड़ी तो फिर कोर्ट से और भी रिमांड बढ़ाने की भी मांग करेगी। क्योंकि फ़ोन गायब हैं, और कुल्हाड़ी अभी गायब है, क्योंकि 4 फ़ोन गए थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के फ़ोन मिला के 4 फ़ोन थे, और कुल्हाड़ी 3 थी, तो कुल्हाड़ी और कहाँ है, जो दाव था, मारने वाला हथियार था। और दूसरी बात, जो सोनम रघुवंशी है, उसके लैपटॉप की भी डिटेल अभी नहीं है, लैपटॉप कहाँ है उसका, और शायद वो टैब भी चलाती थी घर पे, तो वो उन सारी चीज़ों, ऑफिस से लेके घर तक, वो भी अभी जांच प्रक्रिया के दायरे में आना है, और पुलिस निश्चित तौर पे उस पर काम करना स्टार्ट भी कर चुकी होगी। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, लैपटॉप से और सोनम के मोबाइल से भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल ये है, सबसे चौंकाने वाली बात ये आई है कि एक दाव नहीं, 3-3 दाव था, 3-3 मारने का हथियार सबके पास, सबके पास एक-एक हथियार था तीनों लोगों में से, जो कि राजा को किसी कीमत पे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल है, या फिर और भी कुछ चीज़ें इसमें खुलने बाकी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।